Once again, welcome back, dear student. This is part 2 of the drainage system in India. Here we will mainly cover Himalayan river and Central Highland river. यहाँ पर हम mainly हिमालय की जो रिवर हैं लाइक इंडस रिवर एंड झेलम, रावी, सतलुज, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, इन रिवर्स के बारे में हम देखेंगे. देन वी विल कवर लेटर सेंट्रल हाईलैंड्स की रिवर हैं जैसे नर्मदा है, तापी है, ओके. एंड आपको सदर्न में मिल जाएगी, कृष्णा है, कावेरी है. इन रिवर्स के बारे में हम मेनली देखेंगे. Here in this complete region, what is right here? First we have to understand this. The major Himalaya rivers like Ganga, Brahmaputra, Indus, these are major Himalaya rivers. We mainly start from the here Indus river. एंड इंडस रिवर के बारे में डेफिनेटली हम बात करेंगे, बट उससे पहले हम रिवर्स के बारे में, नदियों के बारे में बात करेंगे. साथ में हम ट्राइब्यूटरीज जो होती हैं, मतलब रिवर की जो सहायक नदियाँ होती हैं, जो हेल्पिंग रिवर होती हैं, उसके बारे में भी हम डिस्क्राइब करेंगे. ओके, जैसे कि ये समझो एक मेन रिवर है गंगा, एंड गंगा की हेल्प करने के लिए, इसके फ्लो को इंक्रीज़ करने के लिए कुछ रिवर आके इसमें मिक्स हो जाती हैं, मैच हो जाती हैं. जैसे सोन नदी है, एंड सोन के अलावा जैसे कि यमुना नदी है जो कि प्रयागराज में मिल जाती है. ये जब नदियाँ मिल जाती हैं तो ये क्या कहलाती हैं? ट्राइब्यूटरीज कहलाती हैं. एंड जब मेन रिवर से ट्राइब्यूटरीज मिलती है तो इसको हम बोलते हैं रिवर सिस्टम. In over the screen you can see Indus River, and Indus River mainly originates from the China, and more specific we talk about that is तिब्बत. ओके, जो इंडस रिवर है वो ओरिजिनेट होती है तिब्बत से, देन फ्लो करती है फ्यू पार्ट ऑफ द इंडिया, ओके, देन इंटर पाकिस्तान, दिस इज बिलोंग टू पाकिस्तान रीजन, एंड देन मर्ज इनटू अरेबियन सी. अब हम यहाँ पर देख लेते हैं डिस्क्राइब क्या किया गया, हमारी बुक के अकॉर्डिंग क्या बताया जा रहा है. जो इंडस रिवर है ये ओरिजिनेट होती है या ओरिजिनेट होती है नियर लेक मानसरोवर, जो मानसरोवर लेक है वहाँ से ओरिजिनेट होती है, एंड फ्लोइंग करती है वेस्ट की तरफ. वेस्ट आपने देखा था ना डायग्राम में. एंड हियर यू कैन सी तिब्बत से ओरिजिन हो रही है और फ्लो कर रही है इन द वेस्टर्न साइड. हियर इन अ मैप यू कैन इजिली डिफाइन और कैटेगराइज इंडस रिवर. दिस इज मेन इंडस रिवर, एंड यहाँ पर आप इसके अलावा ट्रिब्यूटरीज भी इसकी देख पा रहे हो. ट्रिब्यूटरीज जो हैं उसको देख लो. जैसे सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाएगा जानस्कर है जो कि यहाँ पे मर्ज हो रही है, ओके. और यहाँ पर आपको जैसे सतलुज है, चेनाब है, रावी है, झेलम है, जो भी रिवर्स हैं, सोहान है, ये सभी क्या हो रही हैं? इंडस रिवर में फाइनली कहीं ना कहीं मर्ज हो रही हैं. एंड जास्कर, निब्रा और जो श्योक रिवर हैं ये मेनली ट्रिब्यूटरी हैं इंडस रिवर की. इन पाकिस्तान नियर द मिथानकोट, ओके, यहाँ पर आपको कहीं पर मिल जाएगा मिथानकोट. यहाँ पे जो वेंस रिवर है, सतलुज है, रावी है, चिनाब है, झेलम है, ये सभी क्या होती हैं? मिक्स हो जाती हैं और ये मर्ज हो जाती हैं इन द इंडस रिवर, और इंडस रिवर की मेन ट्रिब्यूटरीज ये कहलाती हैं. एंड फाइनली कराची के ईस्टर्न साइड पे अरेबियन सी में इंडस रिवर जो है वो मिल जाती है. एंड यदि हम इसकी लेंथ की बात करें तो आपको मिल जाएगा 2900 स्क्वायर, सॉरी ओनली किलोमीटर, नॉट स्क्वायर किलोमीटर. आ लिटिल ओवर आ थर्ड ऑफ द इंडस बेसिन. इंडस बेसिन समझो ये थर्ड, 3 पार्ट्स में इसको कैटेगराइज कर दिया, तो जो इतना पार्ट है वो इंडिया में फ्लो होता है, बाकी मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो पाकिस्तान में फ्लो होता है. 1960 में पाकिस्तान के और इंडिया के बीच में ट्रीटी होती है जिसको हम जानते हैं इंडस वाटर ट्रीटी के नाम से, जिसके अकॉर्डिंग इंडिया को केवल 20% वाटर मिलेगा और पाकिस्तान को 80% वाटर रिसीव होगा. एंड जो ये वाटर, इंडस रिवर का जो वाटर है वो मेनली यूज होगा फॉर इरीगेशन पर्पस. हाउ मेनी स्टेट्स आर कवर? हियर यू कैन सी हरियाणा, पंजाब एंड सदर्न एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ द राजस्थान. नेक्स्ट हम देख लेते हैं गंगा रिवर सिस्टम या गंगा बेसिन के बारे में देखेंगे. गंगा रिवर जो है मेनली ओरिजिनेट होती है फ्रॉम द उत्तराखंड, एंड स्पेसिफिकली यदि हम बात करें तो ये ओरिजिनेट होती है फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर. और यहाँ पर आप देख सकते हो कि सबसे पहले ये उत्तराखंड में फ्लो होती है, देन उत्तर प्रदेश में, एंड देन आपको ये बिहार, एंड देन आपको ये वेस्ट बंगाल, देन फाइनली ये बांग्लादेश में इंटर कर जाती है, एंड देन वे ऑफ बंगाल में ये मर्ज हो जाती है. हियर वी टॉक अबाउट गंगा एंड ट्राइब्यूटरीज ऑफ गंगा. जो गंगा की सहायक नदियाँ उनके बारे में हम देखेंगे. और पद्मा और मेघना, ये जो रिवर है इनको हम बांग्लादेश में बुलाते हैं. जैसे कि जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, ओके, जो यहाँ पर आपको दिख रही है, इंडिया के नॉर्दर्न साइड पे और ईस्टर्न साइड पे ये फ्लो होती है, देन यू टर्न लेके इंटर कर जाती है इंडिया के अरुणाचल प्रदेश में, देन आसाम में होते हुए ये वेस्ट बंगाल से बांग्लादेश में इंटर करती है. तो जो ब्रह्मपुत्र रिवर है उसको हम बांग्लादेश में किस नाम से बोलते हैं? जमुना नाम से बुलाते हैं. हम लेटर देखेंगे इसको कि किस रीजन पे ब्रह्मपुत्र को किस नाम से बुलाया जाता है. चलो पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे गंगा रिवर के बारे में, एंड जो गंगा की सहायक नदियाँ हैं, जो ट्राइब्यूटरीज हैं, उनके बारे में भी हम देखेंगे. गंगा ओरिजिनेट कहाँ से हो रही है आपको ये याद रखना है. यहाँ पर उत्तराखंड रीजन दिख रहा है आपको. उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर पे गंगा रिवर जो है वो ओरिजिनेट होती है. और कितने स्टेट को कवर करती है इसको तो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है. पहले आप देख लो जो इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन है. जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, मतलब कि जो राइट साइड से मिक्स होती हैं. सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी कौन है? यमुना रिवर है. यमुना रिवर जो है वो यमुनोत्री ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है, मेनली यमुनोत्री से ओरिजिनेट होती है, और ये मिल जाती हैं इन गंगा रिवर में यहाँ पर आपको दिख रही है कि ये मिल रही है. इसके अलावा बहुत सी रिवर हैं जैसे कि गोमती है, घाघरा है, गंडक है,
ये रिवर गंगा नदी में मिक्स हो जाती हैं या मिल जाती हैं। ये मेन सहायक नदियां हैं, बड़ी नदियां हैं। ओके, एंड आगे यदि हम बात करें जो पेनिनसुलर रीजन है, ओके, मतलब सेंट्रल इंडिया का जो रीजन है वो पेनिनसुलर रीजन कहलाता है। तो यहाँ पे भी कुछ रिवर अटैच होते हैं या जुड़ती हैं, जो कि जैसे कि आपको यहाँ पे मिल जाएगी चंबल रिवर है, ओके, एंड बेतवा है, तामसा है, सोन है। ये रिवर क्या करती हैं, गंगा की सहायक नदियां बनती हैं, गंगा की ट्राइब्यूटरी बनती हैं। थ्रू द मैप वी हैव कवर इट कि गंगा रिवर जो है कहाँ पे ओरिजिनेट होती है और गंगा की जो हेल्पिंग रिवर मीन्स ट्रिब्यूटरीज जो है वो कौन कौन सी है उसके बारे में हमने देख लिया। अब देख लेते हैं हम यहाँ पे बोला क्या जा रहा है हमारे बुक के अकॉर्डिंग क्या है। जो गंगा है उसको सबसे पहले जहाँ पे ओरिजिनेट होती है उसको क्या बोलते हैं, भागीरथी बोलते हैं। उत्तराखंड से ओरिजिनेट होती है, हमने बात की थी, गंगोत्री ग्लेशियर हमने देखा था। एंड ज्वाइंट बाय द अलकनंदा एट देवप्रयाग। ओके, देवप्रयाग में अलकनंदा से ज्वाइन कर जाती हैं इन उत्तराखंड एट हरिद्वार। हरिद्वार में जो गंगा है वो माउंटेन, पहले देखना जब गंगा ओरिजिनेट होती है मतलब जहाँ से निकलती है वहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा माउंटेन है। बट जब ये हरिद्वार में पहुँच जाती है तो वहाँ पर प्लेन्स मिल जाएंगे। यहाँ पर आप इमेज में देख पा रहे हो कि जो गंगा रिवर है, ओके, भागीरथी एंड अलकनंदा एट, ये मेनली सीन कहाँ का है, ये है उत्तराखंड का सीन जो कि आपको देखने को मिलेगा। अलकनंदा पहले भागीरथी हमने कहाँ पे बोलते हैं, हम कहाँ पे बोलते हैं गंगा को, हमने बात की थी जहाँ पे ओरिजिनेट होती हैं। एंड देन अलकनंदा हम इसको कहाँ पर बोलते हैं, उत्तराखंड में, मेनली देवप्रयाग में, है ना, ये रीजन कहलाता है देवप्रयाग का। और आपको कंफ्यूज नहीं होना है देवप्रयाग विथ प्रयागराज। प्रयागराज स्टेब्लिश है ना उत्तर प्रदेश, एंड ये देवप्रयाग कहाँ पे है, हमने बात की थी अभी यहाँ पर, ये उत्तराखंड में लोकेटेड है। एंड हियर वी टॉक अबाउट ट्रिब्यूटरीज और हेल्पिंग रिवर ऑफ गंगा, मतलब जो नदियाँ गंगा की सहायक नदियाँ उनके बारे में हम देखेंगे। यहाँ पर आप देखोगे कि मेजर रिवर की बात पहले की जा रही है, जैसे यमुना है, घाघरा है, गंडक है एंड कोसी है। ओके, इन चारों की हम मैप में देख लेते हैं लोकेशन। या हियर यू कैन सी कोसी रिवर, गंडक रिवर, घाघरा रिवर एंड गोमती रिवर आप यहाँ पर देख पा रहे हो। और याद रखना है आपको जो यमुना रिवर है, यमुना है वो ओरिजिनेट होती है फ्रॉम द यमुनोत्री। ओके, और मेनली बड़ी सहायक रिवर जो है वो यमुना है गंगा की, आपको ये याद रखना है। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर, जो यमुना रिवर है, ओके, वो गंगा रिवर की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। राइट बैंक का क्या मीन्स है, ये समझो सेंटर में लोकेटेड है गंगा, उसका राइट इधर हो जाएगा, लेफ्ट इधर हो जाएगा। तो जो रिवर राइट से ओरिजिनेट होती है, राइट से मिक्स होती है, उसको राइट ट्रिब्यूटरी हम बोलते हैं। एंड पेनिनसुलर रीजन से जो रिवर मिक्स होती है, ट्रिब्यूटरीज होती हैं, वो कौन सी है, बेतवा है, आप यहाँ पर देख लो। ओके, देन आपको यहाँ पर चंबल मिल जाएगी और इसके अलावा यहाँ पर आप सोन रिवर को भी वाराणसी के पास पटना में देख सकते हो। ओके, इज दैट क्लियर। चलो, इसके अलावा आपको जो रिवर ओरिजिनेट होती है फ्रॉम द नेपाल, हिमालय, वहाँ उनको भी आपको याद रखना है। यहाँ पर एक बार अगेन आप देख लो, ये रीजन है नेपाल का, और नेपाल से जो रिवर आती है जैसे कोसी है ना, यहाँ पर पटना में या बिहार में मेनली हम बात करें तो बहुत ज़्यादा फ्लड लेकर आती हैं। गंगा रिवर की लेंथ की बात करें तो आपको मिल जाएगा 2500 किलोमीटर, और हमने इंडस रिवर की कितना बात की थी, 2900 किलोमीटर। मतलब इंडस रिवर की जो लेंथ है वो बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू गंगा। हमने इंडस रिवर सिस्टम की बात कर ली, ओके, देन हमने गंगा की बात कर ली। अब हम बात करते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में। द ब्रह्मपुत्र रिवर जो है राइज होते हैं इन द तिब्बत, एंड तिब्बत में मेनली बात करें तो ईस्ट ऑफ द मानसरोवर लेक, जो मानसरोवर लेक समझो यहाँ पे लोकेटेड है, इसके ईस्टर्न साइड से ब्रह्मपुत्र रिवर ओरिजिनेट होती है। एंड ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में आप ये फैक्ट जान लो कि ये इंडस रिवर और गंगा रिवर दोनों से ज़्यादा बड़ी है। और इसके अलावा मानसरोवर लेक की हम लोकेशन की बात करें तो जहाँ से इंडस एंड सतलुज रिवर ओरिजिनेट होती है उसी के पास मानसरोवर लेक लोकेटेड है। हमने सबसे पहले इंडस रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ा, देन हमने डिस्क्राइब किया गंगा रिवर सिस्टम के बारे में। अब हम बात करते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर। ब्रह्मपुत्र राइज इन तिब्बत, तिब्बत में राइज होती है, ये ओरिजिनेट होती है। एंड मेनली यदि हम बात करें तो ये राइज होती है फ्रॉम द मानसरोवर लेक। और जो मानसरोवर लेक है या जो ब्रह्मपुत्र रिवर का सोर्स है वो बहुत ज़्यादा पास में है इंडस एंड सतलुज रिवर के सोर्स के पास। इट इज़ ए स्लाइटली लॉन्गर देन द इंडस। ओके, याद रखना ब्रह्मपुत्र रिवर इंडस रिवर और गंगा रिवर दोनों से ज़्यादा बड़ी है। एंड मोस्ट ऑफ द कोर्स जो है इसका ब्रह्मपुत्र रिवर के वो इंडिया के बाहर ही फ्लो होता है, मेनली तिब्बत में फ्लो होता है। एंड इट फ्लो ईस्टवर्ड पैरेलल, ईस्टवर्ड पैरेलल मतलब ऐसे फ्लो होता है, समझो यहाँ पे मानसरोवर है, यहाँ पे ओरिजिनेट होता है एंड ईस्टवर्ड में ऐसे फ्लो हो रहा है। देन आगे क्या होता है देख लेते हैं। ऑन रीचिंग द नरमाचा, जब नरमाचा में पहुंच जाती है बारवा, ओके, इट टेक यू टर्न, यहाँ पे रिवर क्या करती है, यू टर्न ले लेती है एंड इंटर इंडिया इन अरुणाचल प्रदेश, और इंडिया में अरुणाचल प्रदेश में इंटर कर जाती है थ्रू अ जॉर्ज। यहाँ पर इसको क्या बोला जाता है, दिहांग बोला जाता है। एंड इट ज्वाइन बाय द, और इसको ज्वाइन कर करता है दिवांग, लोहित एंड मेनी अदर रिवर इसको ज्वाइन करती हैं। यहाँ पर आप ओरिजिनेशन ऑफ ब्रह्मपुत्र देख पा रहे हो, ओके, जो कि पहले ईस्टर्न साइड पे फ्लो होती है एंड देन सडनली यू टर्न लेती है, और ये रहा कंप्लीट फ्लो इसका। एंड देन
जो रिवर है ब्रह्मपुत्र है वो इंडिया में इंटर करती है थ्रू द अरुणाचल प्रदेश। चलो कुछ फैक्ट के बारे में जान लेते हैं। जो ब्रह्मपुत्र रिवर है उसको बांग्लादेश में हम किस नाम से बोलते हैं? जमुना नाम से। मे बी प्रीवियस आई टोल्ड मेघना, दैट वाज फॉल्स, और आई वाज फॉरगेट टू टेल real name of Brahmaputra in Bangladesh, that is Jamuna. Okay, you have to remember it. Maybe I forget to tell that I told that time Meghna, but that was not the name of Brahmaputra. Throughout different place Brahmaputra is known by different name, मतलब अलग अलग प्लेसेस पर ब्रह्मपुत्र का अलग अलग नेम है। जैसे कि आप यहाँ पे पढ़ लो, यारलुंग तेसांगपो इन तिब्बत में बोला जाता है, द दिहांग और सियांग इन अरुणाचल प्रदेश में बोला जाता है, एंड जमुना इन बांग्लादेश में बोला जाता है। इसके अलावा रेस्ट ऑफ द जो पार्ट है वहाँ पे ब्रह्मपुत्र इसको बोला जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं द पेनिनसुलर रिवर की। अभी हमने मेनली 3 रिवर्स की बात की, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, एंड ऑल 3 रिवर बिलोंग टू हिमालयन रेंज और हिमालयन रिवर। Thank you for watching ED Explained, and make sure to subscribe and press the bell icon, and if you like it, hit the like button. This was part 2 of this lecture. Part 3 will be uploaded tomorrow.